स्वारनगर के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। आपको बताएं, जनपद रामपुर की तहसील स्वारनगर के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी के आवास पर दिन गुरुवार को आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम नगर वासियों सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा भी की। इस मौके पर सैकड़ों लोग कार्यकर्ताओं सहित तमाम स्वारनगर वासी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुमने केवल अभी स्वार के अलावा रामपुर देखा है और ज्यादा मुरादाबाद देखा होगा। अभी इससे आगे नहीं देखा तुमने, ना तुमने लखनऊ देखा, ना तुमने इलाहाबाद देखा। यह सब कुछ देखा हुआ है। यहाँ लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल छेड़ो मत, छेड़ोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही जो कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहा है, किसी ने मुझसे कल आया था कि चेयरमैन साहब मुझे 2017 का चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा नहीं, चुनाव लड़ो, सब लोग लड़ो जिससे लड़ रहा है, मैं कोई आपत्ति नहीं लगाऊंगा। आज भरे मन से कह रहा हूं आपकी बात। मैंने चुनाव लड़वाया था इसे, लेकिन चुनाव नहीं करता ही, क्योंकि यहाँ पर तुरंत बरादरी है। यहाँ पर जो जिले में है ही नहीं, बताओ कहीं चुनाव लड़ते। लेकिन मैंने चुनाव लड़वाया था। पूछ रहे अपने दिल से क्या दे कि किसने चुनाव लड़वाया था? मैंने लड़वाया था चुनाव। ये अंदर की बात मैं बता रहा हूं। ये जो बहुत बड़ा नेता बन रहे हैं, जिनके साथ घूम रहे हैं, ये उनकी बात बता रहा हूं मैं, जिनके बुद्धि ना बुद्धि के 100 रुपए। इसलिए मुझे मत छेड़ो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप अपनी अपनी तारीफ करो, अपना विकास, अपना एजेंडा लागू करो कि हम चेयरमैन बनेंगे तो फला काम करेंगे, फला काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये क्या करेंगे कि आप मेरे पीछे पड़े हो? जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा। क्या शफीक चेयरमैन ने ये कर लिया और शफीक चेयरमैन ने वो कर लिया? बताइए, कह रहे 1600 करोड़ तो वह बनी तो यहाँ पर काम कराए, नालियों के, सड़कों के, ईदगाह बनवाई, नगर पालिका ऑफिस बनवाया, शमशान स्थल बनवाए। कोई ऐसी सड़क नहीं जो नहीं बनवाई, जो बाहर की सड़कें रह गई वो छोड़ करके सब बनवा दिए। यहाँ तक के स्वार में कोई नाला कच्चा नहीं है, सब यहाँ तक धनौरी की पुलिया तक उस पैसे से हमने काम कराया। हर पैसे उस काम कराया, हर चीज का हमने उसका काम कराया है। बहुत जांच होगी हमारी, बहुत ही कद्दावर नेता ने हमारी शिकायतें करी। तुम जानते होंगे, आजकल एक बहुत कद्दावर नेता थे, उनकी विधायकी भी चली गई, वोट डालने का अधिकारी भी उनका चला गया। उन्होंने मेरी जांचें कराई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये आदमी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एमएलए लड़ेगा, इसलिए इसे दबा कर रखो। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर 5 टीमें यहाँ पर गठित की गई। मराबाद मंडल एक्शन, बरेली मंडल, रामपुर मंडल, जितने एक्शन थे सबकी पूरी टीम बना करके, पीडब्ल्यूडी के एक्शन और लखनऊ के एक चीफ इंजीनियर की टीम बना करके यहाँ पर लाल हरी बत्ती को घूमी। और आपने देखा कितनी जांच होती, देख जांच होती, मेरे नहीं होती, बताओ। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो जांचें सब बिल्कुल खारिज पाई गई। और जो मोटाई में कमी थी, वो ठेकेदारों से पैसा काटा गया, 69 लाख रुपया। उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता फैल हो गए, तुम क्या चीज हो यार? ये उन नेता की बात कर रहे हैं कि जिन नेता उम्मीद, और आपने देखा कितनी जांच होती, देख जांच होती, मेरे नहीं होती, बताओ। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो जांचें सब बिल्कुल खारिज पाई गई। और जो मोटाई में कमी थी, वो ठेकेदारों से पैसा काटा गया, 69 लाख रुपया। उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता फैल हो गए, तुम क्या चीज हो यार? ये उन नेता की बात कर रहे हैं कि जिन नेता ने इसे दाढ़ी पकड़ के मारा था रामपुर में। चलिए, तो बहुत ही हमारी जांचें शिकायतें करी।
शिकायतें करते रहते हैं लोग, बहुत शिकायतें करते रहते हैं। मैं आपको बताता नहीं हूं, बहुत मुझे मानसिक टेंशन लेते हैं सब लोग। ये चाहते हैं कि किस सूरत से चेयरमैन शफीक को जो है कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे रोका जाए। बहुत रामपुर से ही प्लानिंग होती है, तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। रामपुर के नेता को नहीं चाहते, वो एक उनके दिमाग में कोई बात भरती है कि साहब अगर ये चेयरमैन फिर बन गया तो ये मेरे लड़ेगा, और मैं लड़ेगा तो किसी को लड़ने नहीं देगा, फिर चुनाव भी जाएगा। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मेरे रोने का। मुझे तो चेयरमैन हूं, अल्लाह ने चेयरमैन बनाया है। आप लोगों से ये मेरी दरखास्त है कि आप मुझे यहीं तक रखो, मैं चेयरमैन ही बनना चाहता हूं। क्योंकि चेयरमैन एक ऐसा पद है, एमएलए भी पदेन सदस्य होता है, चेयरमैन की चेयर पर नहीं बैठ सकता, वो हमारा एमएलए पदेन सदस्य होगा। हम रहते हैं तो इसलिए आप अभी मत कहो, कई लोगों के सामने की बात है, डंके बढ़वा देंगे। ये आदमी जब कह देखा आप 2017 में भी मेरा मुखालफत करी इस आदमी ने, और जो हमारा विपक्षी था उसका ये चीफ एजेंट थे, चीफ एजेंट थे, बहुत लंबी टोपी लगाए थे, एक लंबा रजिस्टर लिए थे हाथ में। और जब चुनाव की काउंटिंग हुई तो ये 10:30-11 बजे मुस्कुराते हुए निकल गया, हंसते हुए। तो इसलिए मैंने फिर भी कोई वो नहीं करा, मैंने दिल लगाया, गले लगाया कि नहीं चलो कोई बात नहीं है। मगर वो आदमी अपनी आदत से मजबूर है, वो आदमी अपने सगे भाई का नहीं है, वो आदमी अपने सगे भतीजों का नहीं है, वो आदमी अपने भांजों का नहीं है। आपके साथ हम आप इस मन से कह रहे हैं, हमारे साथ उनके सगे भाई, सगे अपने भाई, सगे भांजे, सगे भतीजे सब यहाँ मंच में आप हमारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं। क्योंकि ये जानते हैं उनकी आदत को, ये जानते हैं उस खबीज की आदत को। बहुत घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, होता तो वही है जो सबके साथ अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन इसके जो भी दुकानें हैं ये सब मेरी देन है, देन तो खैर अल्लाह की है, लेकिन मेरी देन है ये जो आज मेरे पास दुकानें हैं, 4-4, 5-5 दुकानों का मालिक है, ये सब सिर्फ भाई उसका मैं हूं, मैंने दिलवाई थी दुकान तुझे, और मेरे ऊपर कीचड़ उठाते हो कि साहब मैं बहुत बड़ा डकैत हूं। बहुत देखिए ऐसा है कि आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और सभी कार्यकर्ताओं को ये एक हमने मीटिंग की है, उसमें सब लोग आप चूंकि मौजूद हैं, सब लोगों ने बताया, अपनी अपनी बातें बताई हैं। चूंकि चुनाव जो है अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, हाईकोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, तो मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा इसी विषय में हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उसमें सब लोगों को जो है बातें बताई गई विस्तार पूर्वक। उसमें ये कहा गया है कि चुनाव चाहे अभी हो या 3-4 महीने के बाद हो, कभी भी हो, आप बिल्कुल एकजुट रहें और बिल्कुल जैसे रहें हमारे साथ इंशाल्लाह ऐसे रहें। कुछ नेता मैंने कहा सब नहीं, कुछ नेता जिन्हें खतरा है मुझसे कि मैं मेरे लड़ूं, हालांकि मेरा वे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं उनके दबाव में कह रहा हूँ, ना मैं दबाव में रहता हूँ। मुझे लड़ना था तो मैं लड़ा था पहले, उपचुनाव आपने देखा होगा, धुआंधार बैटिंग की थी और इंशाल्लाह चुनाव होता तो 100% चुनाव जीतते। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल में, जैसा माहौल है इसको बनाए रखें और विरोधी तरह तरह के हथकंडा अपनाएंगे, उन हथकंडों से सचेत रहना है और इंशाल्लाह 100% अल्लाह ने चाहे चुनाव जीतेंगे। 100 करोड़ भी नहीं आए, 42 करोड़ रुपए आए। ये लाला की दुकान थोड़ी भाई, ये सरकारी पैसा है, इसका ऑडिट होता है और जो पैसा आता है उसका निर्माण कार्य कराया जाता है, उसका निर्माण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद भुगतान किया जाता है। उसमें बनाने का मुकदमा भी 200 का मुकदमा भी किया जा सकता है। अब मैं वकीलों से उसमें राय मशवरा लूंगा, उसके बाद फिर मशवरा करने के बाद मुकदमा करेंगे।